Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये लास्ट यूनिट है रे ऑप्टिक्स की। इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट आएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा ह्यूमन आई, इसके बाद हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे, सिंपल टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद टेलीस्कोप। 4 चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो पहले ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। देखो, आजकल मार्केट में बड़े ही सोफिस्टिकेटेड कैमरे आते हैं जिनसे आप ये देखेंगे, मतलब 1 लाख रुपीज़ का भी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने एक्सपेंसिव कैमरे मार्केट में आते हैं। और आप अगर उनसे फ़ोटो लेते हैं तो उनकी क्वालिटी आपको अलग दिखाई देती है, क्लियर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म से चलते हैं। वो 1 सेकंड के फ्रैक्शन में लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने लाइट के अमाउंट को यूज़ करना है इमेज बनाने के लिए, क्लियर। शटर स्पीड, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर को शूट करने के लिए रिक्वायर होती है। इन सभी जो इतने ज़्यादा महंगे, जैसे DSLR, मैंने बोला DSLR यूनिट होती है, ज़्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो महंगे कैमरे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनसे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म ह्यूमन आई की होती है। ये मैकेनिज्म समझने के लिए मैं आपको लेंस मेकर फॉर्मूले के पास लेके जाता हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू म्यू L बाय म्यू एस, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, जानते होंगे आप लोग सभी। इस फॉर्मूले में अगर आप R को चेंज करते हैं, अगर ये कन्वेक्स लेंस के लिए आप लिख रहे हो, इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए, तो R1 R2 दोनों सेम होते हैं, ओके। और इस R को यदि आप चेंज करोगे, समझे, कन्वेक्स लेंस में यदि R को आप चेंज करोगे तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी फॉर कन्वेक्स लेंस, इक्वी कन्वेक्स लेंस। ये पढ़ चुके हैं 1/f म्यू लेंस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, 1/r माइनस 1/r। समझे, जब वैल्यू पुट करेंगे R दोनों R है, तो दूसरे वाला R निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें R में भी हम साइन लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू L विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, यह आएगा 2/r। तो इस फॉर्मूले से मैं ये कह सकता हूं कि यदि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में हम R चेंज करते हैं तो फोकल लेंथ चेंज होती है। ह्यूमन आई जो होता है, अगर मैं इसकी पिक्चर बनाता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और अब ह्यूमन आई की पिक्चर बना के आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस पे लगाया जाए तो रिजल्ट मिलता है। अब मैं आंख क्या होता है वो आपको समझाता हूं, किस टाइप की स्ट्रक्चर आंख होती है ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई में आगे एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये क्लियर। ह्यूमन आई में एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है आगे, ये जो कि मैक्सिमम लिक्विड का बना होता है, क्लियर। इसका नाम भी होता है, अगर मैं नाम भी लिखना चाहूँ यहाँ, अलग अलग पोर्शन के नाम भी लिख सकते हैं, देखिए। बहुत सारे नाम होते हैं, जो हमारे काम की चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। बायोलॉजी वाले बच्चे इसको डिटेल में पढ़ते हैं, मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो हमारे काम की चीज है, ठीक है। ये सिलेरी मसल, इसको कहते हैं सिलेरी मसल। फिर इसके बाद होता है जो आंख में बीच में ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक पॉइंट होता है जो बीच में, उसको कहते हैं
पुपिल, पपिल शायद पपिल बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये होता है लेंस। इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, यहाँ लेयर होता है जिसको आइरिस कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, जो लेंस को बचाती है। और भी बहुत सारी चीजें, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एक मतलब है रेटिना, जो ये पीछे स्किन जाती है, ये पीछे वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं रेटिना। यहां हमें मतलब होना चाहिए सिलेरी मसल्स, लेंस और रेटिना। इन तीन चीजों से रिलेटेड हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सिलेरी मसल क्या करती है, लेंस क्या करता है, किस टाइप का है, और रेटिना किस काम आती है, क्लियर। और सारी चीजें फिजिक्स में मायने नहीं रखती हैं, बायोलॉजी में मायने रखती है, पूछे जाते हैं आपसे, जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। यहाँ सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है कि वो लेंस को दबा सकती है और स्क्वीज कर सकती है और स्ट्रेच कर सकती है। जैसे ये लेंस है, आंख का ये लेंस है, तो अगर मैं इसको दबाऊंगा, देखो लेंस यहां रख देता हूं, ये मैंने लेंस यहां रखा, अगर इस लेंस को मैं प्रेस करता हूं यहां से ऐसे, तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा ना, और दबाता हूं तो ये और ज्यादा ठीक हो जाएगा, ऐसे। तो इसके जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दबाने से बढ़ रही है या घट रही है, बताइए। अगर आप इस लेंस को दबाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घटेगी, क्लियर। और यदि इसको स्ट्रेच करोगे, इसको खींचोगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस की बढ़ेगी, अगर इसको खींचोगे। इसका मतलब ये है कि जो इक्विकन्वेक्स लेंस है ये आंख में, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सिलेरी मसल्स बढ़ा और घटा सकती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है फोकल लेंथ, ये हम जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से। इसका मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाई और घटाई जा सकती है। आंख की सिलेरी मसल्स, आंख के इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ को इंस्टेंटेनियसली बढ़ा और घटा सकती है। ऐसा आप प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हैं, जैसे कि अभी मेरे सामने ये मार्कर रखा हुआ है, ये इतने करीब है, मैं इसको देख रहा हूं, तो आसपास की जो चीजें हैं वो मुझे क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाई देगी, मैं भी इसको देख रहा हूं, क्लियर। और इससे नजरें हटा के अब मैं कैमरे को देख रहा हूं, कैमरा मेरी आंखों से दूर है, इंस्टेंटेनियसली मुझे कैमरा भी क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने इससे नजरें हटाई और कैमरे पे डाली नजर, तो कैमरा मुझे इंस्टेंटेनियसली साफ दिखाई दे रहा है, समझे। इसका मतलब क्या है, मैंने मेरी आंख को आगे पीछे थोड़ी ना किया, पहले जो लाइट थी वो पूरी की पूरी, इससे आने वाली लाइट मेरी आंख की रेटिना पर फिक्स हो रही थी। जो मिरर बनता है, जो इमेज बनता है, जो इस लेंस से इमेज बनता है, वो इस रेटिना पे बनता है। जैसे स्क्रीन हम लेते थे, रे ऑप्टिक्स में लेंस से कोई इमेज बनता है, उसको हम स्क्रीन पर रिसीव करते थे, इसी तरीके से यहाँ इमेज रेटिना पर रिसीव होता है, रेटिना पर बनता है, और इमेज उल्टा बनता है, क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, समझे, जो इसके आगे रखते हैं, तो वो हमारा जो दिमाग है वो दिमाग उल्टा इमेज रीड करता है। मतलब अभी ये जो कैमरा मेरे सामने रखा हुआ है, इसका इमेज मेरे दिमाग रेटिना पर उल्टा बना हुआ है, समझे ना, इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है, जिसको मेरा दिमाग रीड कर रहा है कि ये सीधा खड़ा हुआ है, क्लियर। उल्टे इमेज को दिमाग रीड करता है, हमारा जो दिमाग है वो उल्टे इमेज को रीड करता है। कहते हैं कि मैं इस इमेज को भी देख रहा हूँ और इंस्टेंटेनियसली आंखें यहाँ से हटती है वहां जाती है, तो कैमरे को भी देख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे आंख में सेल्फ एडजस्टमेंट अरेंजमेंट है, कि जैसे ही अगर मैं दूर की वस्तु को देखना चाहता हूँ तो मैं फोकस को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकता हूँ। दूर की वस्तु को भी मैं अपनी रेटिना पे फोकस कर सकता हूँ और नजदीक की वस्तु को भी मैं अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता हूँ इंस्टेंटेनियसली। ऐसा अरेंजमेंट आंख में होता है, क्लियर। इसी टाइप का अरेंजमेंट भी DSLR टाइप के कैमरे में होता है कि इंस्टेंटेनियसली नजदीक और दूसरे जो दूर की बॉडी है उनको वो फोकस करता है, इसलिए वो इतने ज्यादा महंगे हैं, समझे। तो वही चीज यहाँ आंख में भी होती है। अब इसको और ज्यादा अच्छे से हम एनालाइज करेंगे। अभी मैंने प्रूव किया है कि किस तरीके से हम नजदीक और दूर की वस्तुओं को आसानी से इंस्टेंटेनियसली देख पाते हैं। अब इसमें आता है, पहले तो आप इसमें ह्यूमन आई में बस ये बताओगे
जो मैंने अभी बनाया था कि स्ट्रक्चर क्या होती है, एक इक्विकन्वेक्स लेंस होता है, सिलेरी मसल्स उसकी लेंथ को बढ़ा घटा सकती हैं, फोकल लेंथ उसकी चेंज हो सकती है, इन्वर्टेड इमेज जो रेटिना पर बनता है उसको ही हमारा माइंड रीड करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें जो आएगा प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। सेकंड पॉइंट इसमें जो आएगा प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। समझिए, इसका ये सेकंड पॉइंट है ह्यूमन आई का। पहला पॉइंट मैंने फिगर बनाया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट आएगा प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन। ये भी लगभग वही मिलती जुलती कहानी है जो मैंने अभी बताई, थोड़ा और अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब किस तरीके से इमेज बनता है, वही प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। ये लेंस है, ठीक है। यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है। होता क्या है, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट दिखाता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने चलाते हैं तो इमेज भी उसी डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता है। मिरर में उल्टा था, आप ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चलाते हो उस ऑब्जेक्ट का इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये मिरर की कहानी थी। लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में चलाते हैं तो उसी डायरेक्शन में इमेज चलता है। अब मैं इस लेंस के सामने ये अलग अलग 4 ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4। पहले इस ऑब्जेक्ट से बनने वाला इमेज देखता हूं कैसे बनेगा। वही जो आपको मैंने बताया था, रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम में हम क्या करते हैं, ऐसे रे चलाएंगे, रे ऐसे जाएगी और वो रे यहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी। ये आप जानते हैं, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है। क्लियर? तो वो रे अब मैं फोकस से पास कर दूंगा। और दूसरा मैं पोल से पास कर दूंगा। पोल पर आने वाली रे सीधी निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके से बनने वाला जो इमेज है, ये मान लेते हैं ये मुझे इमेज बनता हुआ दिखाई दे। थोड़ा सही बनाने के लिए ऐसा फिगर मुझे बनाना पड़ रहा है। ये हमारी आंख, ठीक, ये रेटिना, तो रेटिना पर इमेज बना। इस ऑब्जेक्ट का रेटिना पे इमेज ये बना। यहां जो सिलेरी मसल्स हैं, ये इन्होंने इस आंख की रेडियस को कुछ फिक्स रखा हुआ है, जिसकी वजह से रेटिना पर इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट 1 का, O1 का। ऑब्जेक्ट O1 का इमेज रेटिना पर बन रहा है। अब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेके आऊंगा, मुझे अभी भी ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, या मैं यहां से नजर हटा के इस ऑब्जेक्ट पर रखूंगा तो भी मुझे ऑब्जेक्ट ये वाला दिखाई देगा सेम लोकेशन पे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट 2 है, अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 को भी देखना चाहता हूं तो एक्चुअल में अगर ये लेंस अपनी रेडियस चेंज ना करता तो बेटा ये जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, अगर आप इसका इमेज देखोगे तो वो इमेज इस साइड में आएगा, थोड़ा सा आगे। मतलब आप ये देखो कि आपने पोजीशन चेंज की O1 से O2, आपने ऑब्जेक्ट आगे चलाया तो ये इमेज भी आगे चलेगा। समझे ना? लेंस का तरीका यही होता है लेंस में। अगर ये कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो सकती, उसमें ऐसा होता है कि ये भी आगे चला जाता है। लेकिन आंख में हमें ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो इंस्टेंटेनियसली दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप इसको आगे लेके आओगे
ये आंख की जो सिलेरी मसल्स हैं, ये आंख की सिलेरी मसल्स फोकल लेंथ को इंस्टेंटेनियसली घटाती जाएगी। कैसे घटाएगी? जैसे वो आर को घटाएगी। आर कैसे घटेगा? जब वो दबाएगी, समझे, इसको दबाएगी, इसको ऐसे दबाएगी, तो जैसे जैसे आप इसको आगे लेते आओगे और आंख उसको देखेगी तो सिलेरी मसल्स आंख के लेंस को दबाएगी, क्योंकि 1/f बराबर आया था म्यू एल बाई म्यू जी, एस म्यू एल माइनस 1/r। आर यदि घटेगा तो f घटेगा, और f घटने का मतलब क्या है कि मुझे वही फोकस मिलेगा जहां पहले था। बात समझ में आई? क्या बोल रहा हूं? क्लियर? अगर इमेज मुझे यही चाहिए जहां इमेज है, देखिए ये भी बताता हूं आपको मैं कि ये घटना ही क्यों बोल रहा हूं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब मुझे पता है कि मुझे यही चाहिए, मेरे को v की वैल्यू फिक्स चाहिए, v मुझे इमेज रेटिना पर ही चाहिए। अगर इमेज रेटिना पर बनता है तो ही मुझे वो दिखाई देगा। अब मैं यहाँ v को कांस्टेंट कर देता हूँ और u और f का देखता हूँ। क्लियर? इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो 1/u आएगा 1/v माइनस 1/f। जरा यहाँ से देखो, अगर आप u को कम करते हुए जाओगे इस केस में, यहाँ u निगेटिव है, v पॉजिटिव, पोल से पीछे u निगेटिव है, आगे पॉजिटिव है, f पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस का। क्लियर? तो यानी ये f पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, इधर u निगेटिव। अगर मैं यहाँ लोकेशन रखूंगा माइनस, तो अगर 1/-x, u की वैल्यू रख देता हूँ x को कम करता जाऊंगा तो 1/f माइनस 1/v आ जाएगा। v पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी आएगी, v मान लेते हैं y है, लोकेशन से हटा के डिस्टेंस रख देता हूँ, f पॉजिटिव होता है। अब इसमें देखो जरा, अगर आप y कांस्टेंट है, x को आप घटाते हुए जा रहे हो तो f क्या होगा? अगर y कांस्टेंट है, x को यदि घटाते जा रहे हो, ये कांस्टेंट है, तो f को तो घटाना पड़ेगा ना आपको। अगर ये इसके बराबर है, x को घटाने पर f को तो घटाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये इसके बराबर आएगा। क्लियर? और f घटाने का मतलब क्या है? r का घटना, और r के घटने का मतलब क्या है? इसका दबाना। तो यानी जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट करीब लेते आओगे आप और आंख उसको देखेगी, तो सिलेरी मसल्स लेंस को दबाती जाएगी, दबाती जाएगी, दबाती जाएगी। अब प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि आप ये ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर तक अगर लेकर आते हो तो सिलेरी मसल्स आंख के लेंस को आसानी से दबा पाती है, आंख में कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन 25 सेंटीमीटर से आगे यदि और आप ऑब्जेक्ट को आंख के पास लाना चाहोगे, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पे लेना चाहोगे और आंख फिर उस ऑब्जेक्ट को देखेगी, तो सिलेरी मसल्स को ज्यादा स्ट्रेन फील होने लगता है, और ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से आंख में दर्द होने लगता है। आपको मैं बोलता हूँ इसको कंटिन्यूस देखो, आंख के करीब है, इसको कंटिन्यूस देखो आप, समझे ना, फोकस करो इस पर, तो आंख में दर्द होने लगता है, समझे ना, यहाँ दर्द होने लगता है। क्यों? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, क्योंकि ये सिलेरी मसल्स उसको दबाएंगी जिससे कि रेटिना पर ही इमेज बने, और अगर उसको दबाएंगी तो उनकी एक कैपेसिटी होती है दबाने की। ऐसा नहीं कि आप इसको इसके जस्ट करीब लागे तो कंप्लीटली दबा सकती है, यहाँ आकर उसको ज्यादा स्ट्रेन फील होने लगती है। और स्वस्थ मनुष्य के लिए ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, कैपिटल डी से इसको दर्शाते हैं। नियर डिस्टेंस इसका नाम होता है, नियर डिस्टेंस मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो आप उसको देख सकते हो विदाउट पेन के। अगर 25 से कम डिस्टेंस पर रखोगे तो आपकी आंख में पेन होने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? एक स्वस्थ आदमी की आंख के लिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आपको? ये होता है प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। तो ये चीजें आप जितनी भी मैंने बताई हैं अभी आप नोट कर लेंगे और इसको लिखेंगे, समझे। 25 सेंटीमीटर से आगे अगर आप इसको लाना चाहोगे तो आंख में दर्द होने लगेगा। इसलिए हम थियोरेटिकली ये मान लेते हैं कि यहां से आगे लाने पर इस डिस्टेंस से d यानी 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर लाने पर ये इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगा, पीछे बनेगा, यहाँ बन जाएगा, क्योंकि उसको और आंख दबा नहीं पाएगी। इसका मतलब इमेज दिखाई नहीं देगा, हम ये मानते हैं थियोरेटिकली, समझे। d तक देख पाएगा, पीछे नहीं देख पाएगा। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए।